अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे। तो हम लोगों ने अब तक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पहचान की कि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसी होती है और स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। फिर उसके बाद हम लोगों ने इसको सॉल्व करने की 3 मेथड पढ़े। एक्सरसाइज 1.1 में और 1.2 में हम लोगों ने देखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे किया जाता है। कुछ क्वेश्चन हमने फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व किए हैं, कुछ क्वेश्चन हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर से किए हैं और कुछ हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला से किए हैं। लेकिन अब जो एक्सरसाइज हम करने जा रहे हैं, इस एक्सरसाइज के अंदर हमने जस्ट जो है वो इक्वेशन को सॉल्व करना है, यानी हमें बाउंड नहीं किया गया कि हम कौन सा मेथड यहाँ पे यूज़ करें। क्वाड्रेटिक फार्मूला करें तो आपकी मर्ज़ी है, फैक्टराइजेशन करें तो आपकी मर्ज़ी है, या फिर कंप्लीटिंग स्क्वायर करें तो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन अगर आपके पास क्वाड्रेटिक फॉर्म में इक्वेशन नहीं है, बायो क्वाड्रेटिक में है, तो पहले उसको क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करना है। ये तो आप लोग जानते ही होंगे कि हमारे पास इक्वेशन जो है वो बायो क्वाड्रेटिक कौन सी होती है, जिसमें आपके पास x है या y है, उसकी पावर 4 हो, तो वो आपके पास बायो क्वाड्रेटिक कहलाती है। तो आइए देखते हैं एक्सरसाइज 1.3 में कि हमारे पास क्वेश्चन क्या दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है 2x की पावर 4 माइनस 11x स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले आपने इस इक्वेशन को कन्वर्ट करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, क्योंकि ये आपको बायो क्वाड्रेटिक में दी गई है। हम लेट करते हैं कि जो x स्क्वायर है वो हमारे पास y की इक्वल है। फिर हम स्क्वायर लेते हैं, जब दोनों साइड पे स्क्वायर लेंगे तो उससे क्या बनेगा, x4 इज़ इक्वल टू y2, यानी x की पावर 4 किसकी इक्वल आ गई अब y2 के। तो इक्वेशन में पुट करें तो देखें आपके पास इक्वेशन क्या बनती है। जब आप इक्वेशन के अंदर पुट करते हैं तो हमारे पास 2y स्क्वायर माइनस 11y प्लस 5 इक्वल टू 0 बन गया, यानी x की 4 की जगह आपके पास क्या आ गया, y स्क्वायर, और x स्क्वायर की जगह क्या आ गया, y प्लस कांस्टेंट आपके पास। तो अब आपके पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो बन चुकी है कि आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पहचान ही यही है कि हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए, आपके पास 2। अब हमारे पास चॉइस है, हम जो भी मेथड यूज़ करें। तो मैंने यहाँ पे फैक्टराइजेशन की है। फैक्टराइजेशन में 2 को 5 से मल्टीप्लाई करो तो आपके पास क्या आता है, 10। अब आपके पास y जो है वो क्या है, 11, यानी आपने कुछ ऐसा प्लस माइनस करना है कि प्लस माइनस करने से 11 मिले आपको और मल्टीप्लाई करने से 10 मिले। 2 5 ज़ा 10 प्लस का होता था और मैंने यहाँ पे माइनस का 10 और माइनस का 1 लिए। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, प्लस का 10, और जब प्लस माइनस करेंगे तो माइनस का 11 मिलेगा। अब पहली वैल्यू में से 2y कॉमन लिया हमने, तो हमें क्या मिला, y माइनस 5। नेक्स्ट हम लोगों ने -1 कॉमन लिया, क्योंकि आपके पास प्लस का 5 था। अगर हम यहाँ पे प्लस का 1 कॉमन लेते तो हमारे पास जो इक्वेशंस है अंदर वो सेम नहीं होती थी, ब्रैकेट सेम नहीं होती थी। इस वजह से हम लोगों ने माइनस का 1 कॉमन लिया। जब माइनस का 1 कॉमन लिया तो हमारी ब्रैकेट सेम हो गई है। अब y माइनस 5 इंटू 2y माइनस 1 करते हैं, इक्वल टू 0 करने की वजह से यहाँ पे हम एक दफ़ा y माइनस 5 इक्वल टू 0 करेंगे और एक दफ़ा 2y माइनस 1 इक्वल टू 0 करते हैं। y इज इक्वल टू 5 आ जाता है और 2y इज इक्वल टू 1 आता है। अब आप यहाँ से y की वैल्यू निकालें तो एक y की वैल्यू 5 निकली, दूसरी y की वैल्यू आपके पास 1/2 निकली है। जो चीज़ आपने लेट की थी वो आपके पास क्या थी, एक्स स्क्वायर, यानी अभी भी आपको x की वैल्यू नहीं मिली, किसकी मिली है, एक्स स्क्वायर की। अब हम पुट करते हैं कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई है और y की वैल्यू हम इसकी इक्वल में पुट करते हैं, तो x इज इक्वल टू 5 और x इज इक्वल टू 1/2। चूँकि आपने सिर्फ x की वैल्यू निकालनी है तो दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेते हैं। स्क्वायर रूट लेने की वजह से x आपके पास अलग हो जाएगा और कांस्टेंट की वजह से प्लस माइनस का साइन आ जाएगा। परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इस वजह से प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5 और प्लस माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट 2, ये आपके पास क्या है, सोल्यूशन सेट ऑफ इक्वेशन है। नेक्स्ट
क्वेश्चन 2 है आपके पास 2x की पावर 4 इज इक्वल टू 9x2 माइनस 4। अब इसमें भी हम सेम वही मेथड अप्लाई करते हैं, लेट करते हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, फिर दोनों साइड पे स्क्वायर लेंगे तो आपके पास क्या बनेगा, एक्स की 4 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। इक्वेशन क्या बन गई है, 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 9y माइनस 4। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते हैं, इक्वल टू 0 करते हैं तो 2y स्क्वायर माइनस 9y प्लस का 4 इक्वल टू 0 हो गया। बाय फैक्टराइजेशन इसको भी सॉल्व किया है तो आपके पास 2 4 ज़ार 8 होता है। दरम्यान में कुछ ऐसा प्लस माइनस करना है कि आपको 9 मिले, मल्टीप्लाई करें तो प्लस का 8 मिले। तो हम क्या करते हैं, 9 की जगह -8y और -1 पुट करते हैं। -1y पुट किया है, 2y स्क्वायर -8y माइनस वाई प्लस 4। पहली दो जो आपके पास वैल्यू उनमें से क्या कॉमन लेते हैं, 2y कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा आपको, y माइनस 4 और फिर नेक्स्ट आप -1 कॉमन लें तो y माइनस 4। यूँ आपकी ब्रैकेट सेम हुई, y माइनस 4 और 2y माइनस 1 इक्वल टू 0 करते हैं। y माइनस 4 इक्वल टू 0 और 2y माइनस 1 इक्वल टू 0। y इज इक्वल टू 4, 2y इज इक्वल टू 1। अब आपके पास y की वैल्यू एक 4 निकल आई, दूसरी आपके पास 1/2 निकल आई। अब आपने जो चीज़ लेट की थी उसमें पुट करते हैं, एक्स स्क्वायर को हमने लेट किया था y की वैल्यू पुट कर देते हैं। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2। दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेते हैं, स्क्वायर रूट लेने से आपको क्या मिलेगा, एक +-2 क्योंकि 4 परफेक्ट स्क्वायर है 2 का, इस वजह से। और दूसरी वैल्यू आपको क्या मिलेगी, +-1/2। तो आपके पास सोल्यूशन सेट क्या निकले, +-2 +-1/2। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है, 5x की पावर 1/2 इज इक्वल टू 7x की पावर 1/4 माइनस 2। अब देखें तो अब तक हमने जो देखा उसमें हमने बायोक्वाड्रेटिक को देखा कि हमारे पास x की पावर 4 थी, लेकिन यहाँ पे आप देखें तो रूट्स में आ गए। अब यहाँ पे आपने वैसे तो आप x स्क्वायर इक्वल टू y पुट करते थे, लेकिन यहाँ पे आपने क्या करना है, जो 4th रूट है उसको इक्वल टू y पुट करना है। जब हम x 1/4 इक्वल टू y पुट करते हैं, फिर नेक्स्ट हम क्या करते हैं, उसको स्क्वायर लेते हैं। स्क्वायर लेने से आपको क्या मिलेगा, x 1/2 इक्वल टू वाई स्क्वायर। कैसे कि यहाँ पे आप देखें तो आपके पास x की पावर 1/4 का जब आप स्क्वायर लेते हैं तो ये 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा, यानी 2/4 आ गया, डिवाइड करवाओ तो x 1/2 आ गया। आई होप इट इज़ क्लियर। इक्वेशन में पुट करते हैं, 5y स्क्वायर इज इक्वल टू 7y माइनस 2। 5y स्क्वायर को इधर ही रहने देते हैं, 7y और 2 को दूसरी साइड पे लेकर जाते हैं तो -7y प्लस 2 इक्वल टू 0। अब 2 5 ज़ार 10 होता है, दरमियान में कुछ ऐसा प्लस माइनस करना है कि आपको 10 मिले। तो हम माइनस का 5 करते हैं, 5y लेते हैं और माइनस का 2, माइनस माइनस प्लस होंगे तो आपको 7 मिलेगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 मिलेगा। 5y कॉमन लेते हैं तो y -1 -2 कॉमन लिया तो y -1 इज इक्वल टू 0। 5y -2 इक्वल टू 0 या फिर आपके पास y -1 इक्वल टू 0। y इज इक्वल टू 2/5 और y इज इक्वल टू 1 आ गया। अब आपने क्या चीज़ लेट की थी, x 1/4 इज इक्वल टू y। वैल्यू पुट करते हैं y की तो हमारे पास क्या है, 2/5। जब आपने इसका वैसे जो भी आपने रूट ख़त्म करना होता है तो उसके लिए ज़्यादातर आपके पास स्क्वायर रूट होता है तो आप क्या लेते हैं, स्क्वायर। लेकिन अब यहाँ पे 4th रूट था तो आपने क्या लेना है, 4। अब यहाँ पे जब 4 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 4 से कैंसिल और दूसरी साइड पे कांस्टेंट है, यानी आपने उसको कितने टाइम मल्टीप्लाई करना है, 4 टाइम। 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आएगा और 5 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 625। दूसरी वैल्यू आपके पास 1 है, 1 की जितनी भी पावर ले लें वो 1 ही रहता है। तो यूँ आपके पास सोल्यूशन सेट क्या निकले हैं, 16/625 और 1। 4th क्वेश्चन भी सेम 3rd क्वेश्चन की तरह है,
एक्स की पावर 2/3 प्लस 54 इज इक्वल टू 15 एक्स की पावर 1/3। अब इसमें हमने क्या करना है, एक्स की पावर 1/3 को वाई की इक्वल पुट किया। जब हमने स्क्वायर लिया तो हमें क्या मिला है 2/3। एक्स की पावर क्या मिली है 2/3 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर पुट करते हैं। वाई स्क्वायर प्लस 54 इज इक्वल टू 15y। वाई स्क्वायर माइनस 15y प्लस 54 इक्वल टू 0। अब 54 है, वाई स्क्वायर की वैल्यू तो आपको पास 1 ही है, लेकिन जब आप 54 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको क्या मिलते हैं 54। दरमियान में क्या है 15। कुछ ऐसा प्लस माइनस करें कि आपको 54 भी मिल जाए और 15 भी। हम 9 6 आर 54 होते हैं और 9 को 6 में प्लस करने से क्या आता है 15। तो 15 आपके पास माइनस का था, इस वजह से हमने दोनों वैल्यू माइनस की ली हैं ताकि हमें प्लस में आंसर मिले। प्लस में आंसर मिलने का मतलब ये है कि माइनस माइनस प्लस होते हैं आपके पास। अगर हम इसमें से एक वैल्यू पॉजिटिव और एक नेगेटिव लेते तो फिर हमें 15 हासिल ना होता। अब पहली वैल्यू में से y कॉमन लेते हैं तो y माइनस 9 आ गया। नेक्स्ट में से आप 6 कॉमन लेंगे, लेकिन कौन सा वाला माइनस का 6 कॉमन लेने की वजह से 54 पे जब टेबल आप लेकर जाओगे 6 का तो वो फिर आपके पास माइनस में आएगा। y माइनस 9 आ गया। अब y माइनस 6 इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे और एक दफ़ा y माइनस 9 इक्वल टू 0 करते हैं। y इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 9। क्या लेट किया था x 1/3 इज इक्वल टू वाई। पुट करते हैं y की वैल्यू तो आपके पास x 1/3 इज इक्वल टू 6 आ गया। दोनों साइड पे क्यूब रहते हैं, क्यूब लेने से क्या मिलेगा कि जो क्यूब रूट है इधर से वो कैंसिल हो जाएगा x से, तो x अकेला रह गया। और 6 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करने से क्या आता है 216। यानी आपके पास 6 को कितने टाइम मल्टीप्लाई करना है 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, तो 216 मिल गया। और आगे फिर आपने 9 का भी इसी तरह करना है, क्यूब रूट ख़त्म करेंगे और 9 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 729 आ गया आपके पास। यूँ आपके पास आंसर क्या है 216 और 729। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें क्या दिया गया है 3x की पावर -2 प्लस 5 इज इक्वल टू 8x की पावर -1। अब x माइनस 1 इक्वल टू वाई पुट करते हैं, फिर स्क्वायर लेने से आपको क्या मिल जाएगा x माइनस 2 मिल जाएगा। x माइनस 2 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर पुट करते हैं 3y स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 8y। 8y को दूसरी साइड पे लेकर जाएंगे स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए। 3y स्क्वायर माइनस 8y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। 3 5 जार 15 और 3 और 5 को प्लस करने से क्या मिलता है 8। क्योंकि 8 आपके पास माइनस का है तो हम लोग भी क्या करेंगे माइनस का 3 लेंगे और माइनस का 5 लेंगे। 3y इंटू वाई माइनस 1 और फिर आगे वाले में से -5 कॉमन लेंगे तो y माइनस 1 इक्वल टू 0 आ गया। 3 इंटू वाई माइनस 5 और y माइनस 1 इक्वल टू 0। 3y माइनस 5 इक्वल टू 0 और y माइनस 1 इक्वल टू 0। 3y इज इक्वल टू 5 और y माइनस 1 इक्वल टू 0। y इज इक्वल टू 5/3 और y इज इक्वल टू 1। अब आपने y किसकी इक्वल पुट किया था या क्या लिया था, लेट किया था कि x की पावर -1 इक्वल टू y, तो वहाँ पुट करते हैं वैल्यू। x की पावर -1 इज इक्वल टू 5। अब माइनस में पावर है तो आप उसको क्या करेंगे डिवीजन में लिख लेंगे। 9th क्लास में आप लोग पढ़ चुके हैं कि हमारे पास कोई भी वैल्यू जब ऊपर जाती है तो उसकी पावर नेगेटिव हो जाती है और जब नीचे आती है तो पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव हो तो नेगेटिव, नेगेटिव हो तो पॉजिटिव, यानी चेंज हो जाती है इनवर्स में। और 1/x करते हैं इक्वल टू 5/3। x की वैल्यू निकालनी है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x इज इक्वल टू 3/5 आ जाएगा। सेम इसी तरह दूसरी साइड पे x इज इक्वल टू x की पावर -1 इक्वल टू 1 करते हैं। 1/x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 1, तो जो आपके पास सोल्यूशन साइड क्या निकले 3/5 और 1। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 है 2x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3/2x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पे हम लेट करते हैं 2x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू वाई पुट करते हैं तो आपके क्या मिलेगा y प्लस 3y इज इक्वल टू 4। एलसीएम लेते हैं
तो वाई वाई से मल्टीप्लाई होगा तो वाई स्क्वायर प्लस 3 डिवाइड बाई वाई इज इक्वल टू 4। आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वाई स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 4y। 4y को इक्वल के दूसरी साइड पे लेकर जाएं तो क्या आएगा आपके पास वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 3 इक्वल टू 0। 3 वन ज़ार 3 होता है तो आप क्या करेंगे 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 4 आता है, और अगर 3 में 1 प्लस करें 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 3 आता है, 3 में 1 प्लस करें तो 4 आता है। तो माइनस का 3y लेंगे और माइनस का 1 लेंगे। y कॉमन लेते हैं पहले वाले वैल्यूज तो y माइनस 3, और नेक्स्ट में से -1 कॉमन लेते हैं तो y माइनस 3 इक्वल टू 0 आ जाता है। यूँ आपके पास y इज इक्वल टू 3 इक्वल टू 0 या फिर y माइनस 1 इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 1। अब हमने क्या किया था 2x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू y पुट किया था। y की वैल्यू पुट करते हैं 2x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 3, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 3 माइनस 1 आ जाएगा आपके पास, और फिर 3 माइनस 1 करोगे तो 2 मिलेगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, x स्क्वायर इज इक्वल टू 1। स्क्वायर रूट लेते हैं दोनों साइड पे, स्क्वायर रूट लेने से x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 आ जाएगा। स्क्वायर रूट लगा भी दें तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना लगाएं तो भी ठीक है। फिर आप इक्वल टू 1 पुट करते हैं 2x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 1, 1 माइनस 1 तो 0, यूँ आपके पास x इज इक्वल टू 0। तो सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन क्या निकले, अगर प्लस माइनस में लिखे तो -1, 0 और 1 आ गया। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें आप देखें तो क्या दिया हुआ है x ओवर x माइनस 3 प्लस वाई x माइनस 3 ओवर x इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पे हम लेट करते हैं कि x माइनस 3 डिवाइड बाई x इज इक्वल टू वाई है। तो दूसरी चीज़ आप देखें क्वेश्चन के अंदर कि क्या दी गई है x ओवर x माइनस 3, यानी यही चीज़ है, जस्ट उसको उल्टा के लिखा गया है। तो हम उसका इन्वर्स लेते हैं, यानी 1 ओवर में लिखते हैं 1 ओवर x माइनस 3 डिवाइड बाई x इज इक्वल टू 1 ओवर y। डबल बटे में होने की वजह से क्या करेगा x ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर जाने से क्या बन जाएगा आपके पास x ओवर x माइनस 3 इज इक्वल टू 1 ओवर y। पुट करते हैं 1 ओवर y प्लस 4y इज इक्वल टू 4। एलसीएम लेंगे 1 प्लस 4y स्क्वायर डिवाइड बाय y इज इक्वल टू 4। 1 प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। अब इक्वेशन को अरेंज करते हैं 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 4 1 ज़ार 4 होता है, 4 को तोड़ें तो किस में टूटेगा 2 और 2 में, क्योंकि 2 2 ज़ार 4 होता है। 4y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 2y कॉमन लिया तो 2y माइनस 1 कॉमन लिया तो 2y माइनस 1 इक्वल टू 0 आ गया। 2y माइनस 1 इक्वल टू 0, 2y माइनस 1 इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 1/2 और y इज इक्वल टू 1/2। और इसको सेकंड मेथड ये है कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2y माइनस 1 इंटू 2y माइनस 1, दोनों सेम है, स्क्वायर लेंगे इक्वल टू 0 करते हैं, स्क्वायर रूट लेने से क्या मिलेगा 2y माइनस 1 इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 1/2। अब आपने किसकी इक्वल लेट किया था x माइनस 3 डिवाइड बाई x इज इक्वल टू वाई लिया था, तो y की जगह हमने वैल्यू पुट की है। y की वैल्यू क्या निकली है 1/2 पुट की। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से क्या मिलेगा 2x माइनस 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 2x माइनस 6 आ गया, और x 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो x आ गया। इकट्ठे करते हैं, कांस्टेंट को इक्वल की दूसरी साइड पे लेकर जाते हैं, वेरिएबल को एक साइड पे करते हैं 2x माइनस x इज इक्वल टू 6, तो हमारे पास x इज इक्वल टू 6 आ गया। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 है। उसमें क्या दिया गया 4x प्लस 1 डिवाइड बाई 4x माइनस 1 प्लस 4x माइनस 1 डिवाइड बाई 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 21 ओवर 6। सबसे पहले हम इसको फ्रैक्शन को ख़त्म करते हैं कि 2 6 आर 12 और 1 प्लस करेंगे 13 ओवर 6। अब हम लेट करते हैं 4x माइनस 1 डिवाइड बाई 4x प्लस 1 इक्वल टू वाई। वाई की इक्वल पुट किया। अब यहाँ से आप देखें तो हम लोग को इसमें भी क्या करेंगे इन्वर्स लेंगे, क्योंकि दूसरी चीज़ आपको क्या दी गई है सेम यही चीज़ है, बस आपके पास प्लस अब ऊपर है और माइनस नीचे है। 1 ओवर 4x माइनस 1 डिवाइड बाई 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 1 ओवर वाई। यहाँ से डबल बट में होने की वजह से प्लस वाली चीज़ ऊपर चली गई है, 4x प्लस 1 डिवाइड बाई 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 1 ओवर वाई आ गया।
पुट करते हैं 1/y प्लस वाई इज इक्वल टू 13/6। एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने से आपके पास क्या आएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई वाई इज इक्वल टू 13/6। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो क्या आया 6y स्क्वायर प्लस 6 इज इक्वल टू 13y। 6y स्क्वायर माइनस 13y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। 6y स्क्वायर माइनस 9y माइनस 4y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। 3y कॉमन लिया तो 2y माइनस 3 आ गया। फिर नेक्स्ट आप लोगों ने 2 कॉमन लिया तो 2y माइनस 3 इक्वल टू 0 आ जाएगा। 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और फिर 2y माइनस 3 इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू 2/3, y इज इक्वल टू 3/2। क्या पुट किया था हमने पुट किया है कि y 4x माइनस 1 डिवाइड बाई 4x प्लस 1 इज इक्वल टू वाई। आप y की वैल्यू पुट कर देते हैं 4x माइनस 1 डिवाइड बाई 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 2/3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 3 4 ज़ार 12x माइनस 3 1 ज़ार 3। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 4 ज़ार 8 2 1 ज़ार 2। एक्स वाली वैल्यू इकट्ठी करते हैं और कांस्टेंट को इकट्ठा करते हैं। 8 दूसरी साइड पे जाएगा तो माइनस का हो जाएगा और 3 दूसरी साइड पे आएगा तो प्लस का। 4x इज इक्वल टू 5 और x इज इक्वल टू 5/4 या फिर 4x माइनस 1 डिवाइड बाई 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 3/2। सेम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी 2 4 ज़ार 8x माइनस 2 3 4 ज़ार 12 प्लस 3। अब 8x माइनस 12x इज इक्वल टू 3 प्लस 2 5। x क्या निकलेगा माइनस 5/4। तो आपके पास सोल्यूशन सेट क्या आएंगे प्लस माइनस 5/4। ये हमारे पास सोल्यूशन सेट ऑफ इक्वेशन। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है। ये भी सेम इसी मेथड से सॉल्व होगा कि हम लेट करते हैं y इज इक्वल टू x प्लस ए डिवाइड बाई एक्स माइनस ए और फिर इसका इन्वर्स लेते हैं 1/x प्लस ए डिवाइड बाई एक्स माइनस ए इज इक्वल टू 1/y। एक्स माइनस ए डिवाइड बाई एक्स प्लस ए इज इक्वल टू 1/y। पुट करते हैं 1/y माइनस वाई इज इक्वल टू 7/12। एलसीएम लेंगे 1 माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई वाई इज इक्वल टू 7/12। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 12 1 ज़ार 12 12 को वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 12y स्क्वायर और 7y। इक्वेशन अरेंज करते हैं 12y स्क्वायर चूँकि हमें x को या जो भी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका स्क्वायर वाली वैल्यू को पॉजिटिव होना चाहिए। तो हम 12x स्क्वायर को दूसरी साइड पे लेके जाते हैं 12y स्क्वायर प्लस 7y माइनस 12 इक्वल टू 0। अब देखें तो आपके पास क्या है 12 12 ज़ार 144। अब यहाँ पे 7 है तो इसका अंदाज़ा लगाने के लिए क्या करेंगे ये आपको कैसे पता चलेगा। एक इसका आसान मेथड में आपको समझा देती हूँ। हमारे पास 144 है। सबसे छोटा टेबल आपके पास किसका होता है 2 का। टू 7 ज़ार 24 टू 2 ज़ार 4। फिर आप 2 का लेके जाएंगे 2 3 ज़ार 6 2 6 ज़ार 12। नेक्स्ट आपके पास क्या है 2 1 ज़ार 2 8 ज़ार फिर 2 9 ज़ार। अब इनको मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है 2 2 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8 8 2 ज़ार 16 और ये आपके पास 9 है। 16 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है 144 और 16 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करें तो 7। यहाँ पे हमने यही मेथड अपनाया 12y स्क्वायर प्लस 16y माइनस 9y माइनस 12 इक्वल टू 0। 4y कॉमन लिया 3y प्लस 4 माइनस 3 कॉमन लिया तो 3y प्लस 4 इक्वल टू 0। 3y प्लस 4 इंटू 4y माइनस 3 इक्वल टू 0। 3y प्लस 4 इक्वल टू 0 तो y की वैल्यू क्या आएगी माइनस 4/3 और फिर 4y माइनस 3 इक्वल टू 0 तो y इज इक्वल टू 3/4। अब आपने किसकी इक्वल पुट किया था y को x प्लस ए डिवाइड बाई एक्स माइनस ए। वहाँ पे y की वैल्यू पुट कर देते हैं एक दफ़ा माइनस 4/3।
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आएगा 3x प्लस 3a इज इक्वल टू -4 प्लस 4a। और ये आपके पास क्या बनेगा 3x प्लस 4x इज इक्वल टू 4a माइनस 3a। अब आपके पास 7x इज इक्वल टू a 1a आएगा। 7 से डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाएगा आपके पास 7 से डिवाइड करने से x इज इक्वल टू a बाई 7 आ जाएगा। दूसरी वैल्यू आपको क्या दी गई थी x प्लस 8 डिवाइड बाई x माइनस a इज इक्वल टू 3/4 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 4x प्लस 4a इज इक्वल टू 3x माइनस 3a। x की वैल्यू इकट्ठा कर लें और a की वैल्यू इकट्ठा कर लें तो आपके पास 4x माइनस 3x इज इक्वल टू -4a माइनस 3a, x इज इक्वल टू -7a। और जो हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या निकल आए हैं a बाई 7 और -7a। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह नेगबान। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।